अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर इकबाल शहजाद है और मैं एज फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट द फर्टिलिटी क्लिनिक सेठना में अपनी सर्विसेज अंजाम दे रहा हूँ। आज मेरी टॉक का टॉपिक है एजोस्पर्मिया। एजोस्पर्मिया का मतलब है यानी कि स्पर्म्स का प्रोड्यूस ना होना। ज़ाहिरी बात है, जब स्पर्म्स प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस नहीं होंगी तो जो कपल है उनके लिए फर्टिलिटी के इश्यूज रहेंगे। एजोस्पर्मिया अगर देखा जाए तो इनफर्टिलिटी में रफली अराउंड 10 to 15% ऑफ पेशेंट्स में पाया जाता है। इसमें ज़्यादातर जो कॉजेज़ हमारे सामने आती हैं, कुछ बहुत रेयरली कंजेनिटल कॉजेज़ होती हैं, इसके अलावा एक्वायर्ड कॉजेज़ होती हैं। एक्वायर्ड से मुराद ये है कि जो आप रोज़मर्रा में अपनी ज़िंदगी में किसी भी इन्फेक्शन की वजह से वो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही हों। दो तरह की प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं, एक को हम ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं और एक को हम नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहते हैं। ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया का मतलब ये है कि स्पर्म्स टेस्टिस में प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन वो डक्ट की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सीमेन के टेस्ट में आ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया में टेस्टिस प्रॉपर तरीके से स्पर्म्स प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा होता, यानी कि उसमें टेस्टिकुलर फेलियर का टर्म यूज होता है। जो एजोस्पर्मिया के प्रॉब्लम्स हैं उसका कोई परमानेंट क्योर नहीं है, लेकिन दिस कैन बी ट्रीटेबल। ट्रीटेबल किस वजह से वर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ कि अगर तो उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करने के लिए हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसे पीसा का नाम दिया जाता है। उससे हम एपिडिडमस से कुछ स्पर्म्स को रिट्राइव करके आगे चल के इक्सी का प्रोसीजर यानी कि आईवीएफ का प्रोसीजर कर देते हैं। इसी तरह जो पेशेंट्स जिनमें नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होता है, यानी कि स्पर्म्स टेस्टिस से ही प्रोड्यूस नहीं हो रहे होते, उनको कुछ अरसे का मेडिसिन्स का ट्रायल दे के उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। कुछ 5 से 10% पेशेंट्स हैं जिनमें स्पर्म्स ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इन पेशेंट्स को भी आगे चल के आईवीएफ या इक्सी की तरफ जाना पड़ता है। अगर तो मेडिसिन से कोई अच्छा रिस्पॉन्स ना आए तो फिर हमें टेस्टिकुलर बायोप्सी करनी पड़ती है और टेस्टिकुलर बायोप्सी में स्पर्म्स रिट्राइव करने के बाद आईवीएफ के या इक्सी के प्रोसीजर की तरफ जाना पड़ता है। थैंक यू।